Very good morning, everyone. So we are going to discuss about representation of vector. Yesterday we have discussed about कि वेक्टर क्या है, स्केलर्स क्या होते हैं और टेंसर किसको बोला जाता है. तो हमने ये 3 क्वांटिटीज डिस्कस की थी. Now we will discuss that how a vector can be represented. किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखिए, it is very clear to you. वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है which is having magnitude as well as direction. किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं. क्या होता है? वेक्टर have magnitude and direction. ठीक है. So a vector is having these two things. One is the magnitude and second one is the direction. तो देखिए, हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है. इसकी हमने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है कि हम वेक्टर को कैसे शो करें, इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. व्हाट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. तो देखिए, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड is represented by, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं by using a straight line. एक straight line से represented by the length of a straight line. ठीक है. किसी straight line की length से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? मैग्नीट्यूड को. means like this. This is the magnitude of the vector. ठीक है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ. It means मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? by the length of a straight line. So let the length of the straight line is named as OP. ठीक है, this is a line, straight line. This straight line represents the magnitude. ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. अब बचा क्या हमारे पास? डायरेक्शन. तो देखिए, डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं with some arrowhead. एक एरो हेड लगाएंगे तो ये एरो हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. सो वी कैन से डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट की? बाय एन एरो हेड. एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे. तो पिक्टोरियली हम एक वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो हेड. क्लियर? देखिए, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन बाय कैपिटल लेटर्स. ठीक है, कैपिटल लेटर से राइट करेंगे. फॉर एग्जांपल, इट इज नेम्ड एज कैपिटल ए. तो कैपिटल ए के ऊपर हम लगाएंगे एक स्ट्रेट लाइन और एरो हेड. ठीक है. सो वी कैन से वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी written as, how it is written? A vector, and it is equals to, this can also be written as OP vectors. ठीक है. इसको हम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? दिस इज वेक्टर A. A के ऊपर जो मैंने स्ट्रेट लाइन और एरो हेड राइट किया है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. मैथमेटिकली हम वेक्टर को इस तरह से राइट कर सकते हैं. दैट इज वेक्टर A is equals to vector OP. So this is the graphical representation and this is the mathematical representation of a vector. साथ में वेक्टर को हम बोल्ड कैपिटल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर. एक बोल्ड कैपिटल लेटर से भी राइट किया जा सकता है. आल्सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बोल्ड कैपिटल लेटर. एक बोल्ड कैपिटल लेटर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. जैसे इसको हम राइट करना चाहें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बोल्ड लेटर लाइक दिस. दिस बोल्ड लेटर आल्सो रिप्रेजेंट ए वेक्टर. ठीक है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स दैट वी विल स्टडी नाउ. तो ये जो वेक्टर है
which have generally two types. Clear? So next is that is types of vector. Types of vector. So vectors are of two types. ये two types के हैं. There are two types. देखिए कौन कौन सी types. One is called as polar vector. एक को हम polar vector बोलते हैं. And second one is called as axial vector. So vectors are of two types. One is called as polar vector and second one is called as axial vector. So we can say the vector is of two types. General types of vectors are two. One is called as polar vector and second one is called as axial vector. तो देखते हैं बेटा, what is this polar vector and what is this axial vector? पोलर वेक्टर हम उस वेक्टर को बोलेंगे जिसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन के अलोंग हो. जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रही है इस वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो इसलिए इस तरह के वेक्टर्स को बोलेंगे पोलर वेक्टर. सो वी कैन से व्हिच हैव द डायरेक्शन similar to the motion of object. किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन दोनों क्या होती है? सेम होती है. Then such kind of vector is called as a polar vector. For example, we are having the example of polar vector, that is displacement. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव कर रही है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है. सिमिलरली वी आर हैविंग वेलोसिटी. क्लियर? जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होती है. सो इसका मतलब है वेक्टर की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है. इस तरह के वेक्टर्स को बोलते हैं पोलर वेक्टर्स. देयर आर अदर एग्जांपल्स टू, जैसे फोर्स. तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के अलोंग होगी, ठीक है, तो इसलिए उस तरह के वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? एक्सियल वेक्टर्स. क्लियर? सो हियर इट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स. वन मोर यू कैन राइट, दैट इज लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम you know very well. Momentum is defined as the amount of velocity in an object. किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी के अमाउंट को ही लीनियर मोमेंटम बोला जाता है. तो ये जो लीनियर मोमेंटम है दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ पोलर वेक्टर. ठीक है, तो पोलर वेक्टर क्लियर हो गया आपको. पोलर वेक्टर हम उन वेक्टर्स को बोलेंगे जिनकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन के अलोंग होगा. जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी. इस तरह के वेक्टर को पोलर वेक्टर बोला जाता है. एंड सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर. ठीक है, देखिए जिस तरह से हमारे पास एक फैन है, वॉल फैन है या सीलिंग फैन है. द फैन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस लाइक अर्थ. अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है. क्लियर? तो एक्सियल वेक्टर अपना रोल प्ले करता है इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन. ठीक है, तो देखिए एक्सियल वेक्टर कैसा वेक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से किसी सर्कल में मूव कर रही है, मींस रोटेट कर रही है, तब उस सर्कल का जो एक्सिस है, क्लियर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सर्कल. तो इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल वेक्टर. समझ गए बात को? दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं. जिस तरह से फैन को जिस रॉड के साथ हमने, सीलिंग फैन है आपके पास, उसको रॉड के साथ हमने हैंग किया हुआ है और उस रॉड के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तब इस रॉड को बोला गया क्या?
एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस रॉड इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, एक फैन की मैं बात कर रहा हूं, तो एक फैन इस तरह से रोटेट करता है। दिस इज द रॉड थ्रू व्हिच वी आर हैंगिंग इट विद द सीलिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये फैन सीलिंग के साथ हैंग किया है, इस रॉड के चारों तरफ मूव कर रहा है, मींस रोटेट कर रहा है, तब इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एक ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, क्लियर, इसमें मोशन के अलोंग नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इस तरह से सर्कल में। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे है, अलोंग ए सर्कल, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ दैट सर्कल। आप समझ गए बात को। तो एक ऐसा वेक्टर व्हिच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, so we can say which acts along the axis of rotation, ठीक है, is called as axial vector। एक ऐसा वेक्टर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक्ट करता हो, उसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं है वेक्टर की डायरेक्शन के, बल्कि वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर आ रहा है वेक्टर। ठीक है, ये यूं बोल सकते हैं, और वी कैन से दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यू कैन से वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। रोटेशन वाली जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होता है, वहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे पोलर में, यहां पर दोनों कैसे आ रहे हैं, परपेंडिकुलर। यस, म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, so we can say there are polar and axial vectors। ठीक है, polar vector में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम होती है। इन केस ऑफ एक्सियल वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कैन से for example we will write the examples of this polar vector। for example we are having एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, ओमेगा स्मॉल w की तरह राइट किया जाता है ओमेगा। क्लियर, सो एंगुलर वेलोसिटी इज द एग्जांपल ऑफ दिस एक्सियल वेक्टर। जितनी भी चीजें एंगुलर होंगी, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, क्लियर, तो इसलिए हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क। जैसे हम डोर ओपन करते हैं, जब हम डोर ओपन करते हैं तो हम डोर को अपनी तरफ खींचते हैं या पुश करते हैं, तो हम उसको एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डोर कैसे ओपन हो रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो फोर्स हमने अप्लाई की उसने टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दिया, तो उस टर्निंग इफेक्ट को ही टॉर्क बोला जाता है। तो जितनी भी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, they all are the examples of this axial vector। So I hope that you have understood this polar vector and axial vector। दोनों वेक्टर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं, सो दैट इज पोजीशन
vector and displacement vector. So अभी हम two vectors और define करना चाह रहे हैं, that is the position vector and the displacement vector. तो देखिए position vector क्या चीज है, नेम से पता चल रहा है ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसी ऑब्जेक्शन की पोजीशन के बारे में बताएगा। अब पोजीशन के बारे में बताएगा तो किस तरह से बताएगा, लेट अस कंसीडर हियर वी आर हैविंग दिस ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहां पर लाई कर रही है, लेट सम ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट दिस पॉइंट P, दिस इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं रूम के बीच में, तो रूम का जो कॉर्नर है, दैट कॉर्नर इज एक्टिंग, इट इज बिहेविंग लाइक द ओरिजिन। तो उस ओरिजिन से मेरी जो पोजीशन को बताएगा वेक्टर, उसी वेक्टर को क्या बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर। मींस दिस इज ए वेक्टर लाइक दिस। अब एक वेक्टर को हम स्ट्रेट लाइन और एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एरो हेड, तो इट इज ए वेक्टर। सो ये आ गया हमारे पास ओरिजिन से लेके ऑब्जेक्ट की पोजीशन तक जो वेक्टर हमारे पास आया है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। इसको मैं इस तरह से राइट कर सकता हूं, OP, क्लियर। एंड दिस पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर and it is generally represented by small r vector। इसको हम स्मॉल r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एक पोजीशन वेक्टर को। तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, इट इज ए वेक्टर which represents the position of an object with respect to origin, ठीक है। किसके बारे में बताता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इस तरह के वेक्टर को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। दैट इज OP वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R। सो हियर दिस वेक्टर R इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। Now next is what is this displacement vector। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट हमारे पास अभी पॉइंट P के ऊपर थी, इस तरह से जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ऑब्जेक्ट P से चल के यहां पहुंच गई, दैट इज मूविंग टू पॉइंट Q, ठीक है। मींस ऑब्जेक्ट ने पॉइंट P से Q तक कुछ डिस्प्लेसमेंट मूव की है, then this vector is called as a displacement vector, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको समझ में आया होगा, जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है, तो एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम बीतने के साथ साथ, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो हियर P से Q तक जा रही है ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इस तरफ को एरो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम P टू Q, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने अभी बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज एन, कौन सा वेक्टर था बेटा, पोलर वेक्टर। तो देखो हमने बोला था पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन के अलोंग होती है। तो अभी देखिए ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रही है, P से Q की तरफ को, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी कौन सी आ रही है, P से Q की तरफ। इसका मतलब है PQ इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट P है, ओरिजिन से जो वेक्टर इस पॉइंट P के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको बोलेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P। जब ऑब्जेक्ट पॉइंट P के ऊपर थी तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, पहले हमने वेक्टर R माना था, अभी हम इसका नेम रख लेते हैं R1 वेक्टर, क्लियर।
इसी तरह से ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है Q, तो ओरिजिन से इस फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q। पॉइंट Q के ऊपर इसका पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता था पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये यूं बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट represents the change in position, it represents the change in position of an object with time। ठीक है, या with change in time, with change in time। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो एक ऐसा वेक्टर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कहां से कहां तक पहुंची है, कितना चेंज आया है, उस चेंज को बताए टाइम का ध्यान रखते हुए, ठीक है, तब उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और वी कैन से इट रिप्रेजेंट्स the displacement, it represents the displacement moved by an object। तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट मूव करती है, ये वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज समटाइम्स इट कैन आल्सो बी रिटन एज दैट इज PQ वेक्टर। PQ वेक्टर कौन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करने का सबसे आपको आसान तरीका बताऊंगा, दिस इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इट इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। जब भी कहीं भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए क्या बन गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मींस कॉन्सेप्ट वही रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब हमने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तब बन गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आप समझ रहे हो ना बात को। सो दिस इज R2 वेक्टर माइनस वेक्टर R1। इसको हम समटाइम्स वी कैन रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा R वेक्टर। स्मॉल r delta, change in r, change in r means position, तो change in position means displacement। तो delta r vector is equals to vector r2 minus vector r1। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी राइट कर सकते हैं। तो ये था जो आज हमने डिस्कस करना था अबाउट कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया बेटा कैसे, वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड। क्वाइट सिंपल, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली मैथमेटिकली अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम किसी लेटर के ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है, या फिर लेटर को बोल्ड करके राइट करते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो एक वेक्टर थे पोलर वेक्टर और दूसरे थे कौन से, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर उनको बोला गया जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन के अलोंग होगी, दोज वर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमने यहां स्टडी किया, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, दे ऑल आर पोलर वेक्टर्स। इसी तरह से एक्सियल वेक्टर वी हैव स्टडीड। एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। क्वाइट सिंपल, क्लियर। परपेंडिकुलर होगी मींस
the direction of the axial vector is along the axis of rotation, ठीक है, या फिर the direction of axial vector is perpendicular to the plane of rotation, यानी कि परपेंडिकुलर होती है ऑब्जेक्ट की मोशन की। क्लियर? एग्जांपल थे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, so these were the axial vectors, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम से पता चल रहा है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, के ओरिजिन से कितनी दूर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और किस तरफ है। डायरेक्शन इज आल्सो देयर, कितनी दूर मींस मैग्नीट्यूड, किस तरफ है मींस डायरेक्शन, तो उसको बोला गया पोजीशन वेक्टर, जिसको कि हम स्मॉल वेक्टर r से डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन डिफाइन अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बिल्कुल सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मैथमेटिकली। थ्योरेटिकली अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये यूं बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along with the change in time. So this was about the types of the vectors. So till next topic, bye bye, see you by tomorrow.